कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात जो भगवान शिव कपूर के समान उज्ज्वल हैं, करुणा के साक्षात अवतार हैं, सर्पों को हार की भांति धारण किए हैं और जो सदा अपने भक्तों के हृदय कमल में वास करते हैं, ऐसे भगवान शिव को माता भवानी सहित मैं नमन करता हूँ। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल भक्ति रियल ज्ञान पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हर वर्ष जब सावन आता है तो हमारे भीतर एक अलग सी भक्ति की भावना जाग जाती है। शिव मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है। गंगा जल की कलश हाथों में लिए कांवड़ यात्रा करने वाले हर हर महादेव का जय घोष करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या यह पूजा, ये जल अर्पण, ये उपवास सच में शिव तक पहुंचते हैं? क्या भोलेनाथ इस सावन में हमारे जल को ग्रहण करते हैं? क्या हमारी आवाज, हमारी श्रद्धा हमारे शिव तक पहुंचती है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे गरुड़ पुराण, शिव पुराण और सनातन परंपरा के आलोक में। सावन यानी शिव का प्रिय मास प्राणों में वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले निकला हलाहल विष, एक ऐसा विष जिससे तीनों लोगों का विनाश हो सकता था। तब देवताओं ने महादेव को पुकारा। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष पिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। वह दिन सावन मास का ही था। भगवान शिव का शरीर अग्नि के समान तपने लगा। इंद्रदेव ने वर्षा की शिव पर जल चढ़ाया और वही परंपरा आज भी हम निभाते हैं। कल्पना कीजिए, एक शांत मंदिर है, हल्की बारिश हो रही है, एक भक्त सिर झुकाए कांवड़ से जल निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाता है। उसके होठों पर गूंजता है ओम नमः शिवाय। धूप, दीप, बेलपत्र और जल, चारों ओर भक्तिभाव ही भक्तिभाव। ऐसे समय में क्या शिव नहीं सुनते? शिव पुराण में आता है, संपूर्ण मासे शु मासोयम सर्वसे प्रिय दर्शना सर्वपुण्यतमो। मासो है सर्वफल प्रथा, अर्थात सावन मास सभी महीनों में शिव को सर्वाधिक प्रिय है। जो भी इस मास में श्रद्धापूर्वक उनका पूजन करता है उसे समस्त पुण्य और फल प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रश्न अब भी बना हुआ है, क्या वो पूजा सीधा शिव तक जाती है? उत्तर सीधा है, हाँ जाती है, लेकिन नहीं हर किसी की। शिव कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके हृदय में श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है, उसी की पूजा मुस्तक आती है। सावन का जल कोई साधारण जल नहीं होता। जब एक भक्त गंगा जल लेकर मन से शिव को अर्पित करता है तो वह जल शिव के कंठ की तपिश को शीतल करता है। सावन में की गई पूजा अगर मन से की जाए तो वह सीधी शिव तक पहुंचती है। लेकिन अगर पूजा सिर्फ एक रस्म है, एक दिखावा है, तो वह जल शिवलिंग से टकराकर नीचे जरूर गिर जाता है, पर शिव तक नहीं पहुंचता। सच्ची पूजा वो है जिसमें जल से पहले हृदय बहता है, भक्ति से पहले विचार आता है और श्रद्धा से पहले स्वीकार होता है कि मैं कुछ नहीं, शिव ही सब कुछ है। कई बार लोग पूछते हैं, मैंने सावन में इतने सोमवार का व्रत किया, जल चढ़ाया, फिर भी फल क्यों नहीं मिला? तो उत्तर ये है, क्या आपने सिर्फ व्रत रखा या मन से शिव को पूजा? अगर आपने मन को शिव में लगाया तो आपको शिव से जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ नियम निभाए तो फल भी उतना ही मिलेगा जितना आपने भाव रखा। शिव तक वही पहुंचता है जो दिल से बोलता है। भोलेनाथ, आप हमारे सब कुछ हैं। सावन शिव का है और इस महीने में की गई सच्ची पूजा न केवल शिव तक पहुंचती है बल्कि वह शिव को हमारी ओर खींच भी लाती है। तो हे भक्तों, इस सावन में जब भी आप जल चढ़ाएं उसे सिर्फ जल ना समझे, उसमें अपनी भक्ति, अपने संस्कार और अपने शिव के लिए प्रेम भी अर्पित करें। तो यह थी क्या सावन में की गई पूजा सीधा शिव तक पहुंचती है के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।